अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही है जिन्हों के सोने को फ़जीलत है इबादत पर, यही है जिनको सोने को फ़जीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिक़ा पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं के शान को ज़ेबा नबुव्वत की वरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगरानी। काबिल सदर एहतराम उलमाए कराम और मेरे हम मकतब हम सफ़र तालिब इल्म साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने तहरीक पाकिस्तान में उलमा देवबंद के किरदार के इन्वान पर लब्बैक शाही की जसारत हासिल करना चाहता हूँ। सामीन मुकर्रम 14 अगस्त 1947 ईस्वी को इस्लाम के नाम पर एक नई ममलिकत पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे पर नामदार हुआ। ये महज एक वक्ती हादसा या चंद बरसों की सियासी उखाड़ पुछाड़ का नतीजा नहीं था, बल्कि इसकी पुश्त पर बर्र सगीर पाक व हिंद बांग्लादेश के मुसलमानों की कम 20-3 सदियों पर मुहित जदोजहद थी। आइए इसका कुछ तफसीली जायज़ा लेते हैं। हिंदुस्तान में औरंगज़ेब आलमगीर के बाद यहाँ की हुकूमत को घिन लगना शुरू हुआ तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने न सिर्फ उसको महसूस किया बल्कि अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को लश्कर कशी की दावत दी। चुनाचे अहमद शाह अब्दाली ने हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह की दावत पर लब्बैक कहते हुए जुनूबी हिंद की तरफ से मेरठों की भर्ती हुई और यलगा को रोका। पानीपत के तारीख़ी मैदान में उन्हें शिकस्त दी। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया। उसके बाद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जाद किया। फिर 1857 ईस्वी में उलमाए कराम अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जाद के लिए खड़े हुए। उसके बाद तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक तर्क मामलात, हिंदुस्तान छोड़ दो, उसके बाद छोटी बड़ी तहरीकें जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ चलाई गई, इन सब का ताज उलमाए मिल्लत का सर है। बिला आखिर अंग्रेज़ ने जान लिया इसका हिंदुस्तान में अब अपना तसल्लुत बाकी रखना नामुमकिन है, तो 19वीं सदी में अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान छोड़ देने का फैसला किया। सामीन मोहतरम 23 मार्च 1940 ईस्वी को मरकजी मुस्लिम लीग की मजलिस आमला ने लाहौर के तारीख़ी इज्तिमा में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी की। उस मौके पर उलमाए किराम के 2 गुरु हुए। एक गुरु मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह के मुतमईन का था, जिनका नजरिया यह था कि मुसलमानों के लिए एक जुदागाना ममलिकत होनी चाहिए जहाँ खिलाफत इस्लामिया का निफाज हो, और यह बात मुत्तहदा हिंदुस्तान में नामुमकिन थी। चुनाचे इस तसव्वुर की तकमील के लिए यह हजरात मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और करिया करिया बस्ती बस्ती गांव गांव का दौरा किया। आवाम को पाकिस्तान के हक में वोट डालने का मशवरा दिया। और आके तारीख इस बात के गवाह है, अपनों और गौरों को भी इस बात का एतराफ़ है, अगर ये उलमा न होते तो सरहद में किसी भी तौर पर मुस्लिम लीग कामयाब नहीं हो सकती थी। एक मौके पर बानी पाकिस्तान ने मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी से दरख्वास्त की, आप सिलट जाइए, यहाँ की आवाम को पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के लिए तैयार करे। ये एक अटल हकीकत है। अगर उलमा और मशाइख तहरीक पाकिस्तान में शरीक न होते तो मुस्लिम लीग अवामी जमात न बनती, नहीं इसका पैगाम लोगों के दिलों पर उतरता। इसकी दलील 1937 ईस्वी के इलेक्शन में जब उलमा इकराम इस जमात में शामिल नहीं होते तो पंजाब असेंबली से सिर्फ 2 मुस्लिम लीग को मुंतखब होते, जिनमें एक मुनफरद हो गया था। उसके बाद 1946 ईस्वी के इलेक्शन में जब उलमा इकराम इस जमात में शामिल हुए तो पंजाब से शामिल हुए तो इसमें मुस्लिम लीग कामयाब हुई और बानी पाकिस्तान ने मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी को मशरिकी पाकिस्तान में झरना लहराने के लिए और ज़फ़र अहमद उस्मानी को मशरिकी पाकिस्तान में झंडा लहराने के लिए मुंतखब किया और इन हजरात ने इस्लामी ममलिकत का परचम लहराया। दूसरा गुरु वो शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी और मुफ्ती आज़म हिंद
मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह के मुत्तबिन का था, जिनका नजरिया ये था कि मुसलमानों के लिए एक जुदा गाना ममलिकत होनी चाहिए जहाँ खिलाफत इस्लामिया का निफाद हो, और ये बात मुत्तहद हिंदुस्तान में नामुमकिन थी। चुनाचे आज बातिल के टुकड़ों पर पड़ने वाले हमें यह ताना देते हैं उलमाए देवबंद ने तहरीक पाकिस्तान में मुखालिफ थी। आइए आज मैं आपको बताऊं तहरीक पाकिस्तान में उलमाए देवबंद का किरदार। जब मैं नजर उठाकर कासिम अली नानूती रहमतुल्लाह की तरफ देखता हूँ तो मुझे शेखुल हिंद का किरदार याद आता है। जब मैं नजर उठाकर शेखुल हिंद के किरदार को देखता हूँ तो मुझे हुसैन अहमद मदनी का किरदार याद आता है। जब मैं नजर उठाकर हुसैन अहमद मदनी का किरदार को देखता हूँ तो मुझे मुफ्ती महमूद का किरदार याद आता है। मैं क्यों न कहूँ, न सर झुका कर जिए न मुंह छुपा कर जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला कर जिए। अगर एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, वो मेरे अकाबिर थे जो मशअल जला की दिया। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।